इस ब्रह्मांड में जब भी किसी इंसान का दर्द उसकी सहन शक्ति से ज्यादा हो जाता है, जब उसके आंसू उसकी आत्मा को जला देते हैं, जब हर रास्ता बंद हो जाता है, तब कहीं न कहीं शांत बैठा हुआ एक देव जागता है। वो है भगवान शिव, महाकाल। आरंभ। एक टूटा हुआ इंसान। एक छोटा सा गांव था जहां रहता था एक गरीब युवक, आरव। ना उसके पास पैसा था, ना कोई सहारा, बस था तो एक टूटा हुआ मन। हर दिन वह मेहनत करता, लेकिन सफलता उससे कोसों दूर रहती। लोग उसका मजाक उड़ाते, तेरे बस की कुछ नहीं है। धीरे धीरे वह खुद पर से भरोसा खोने लगा। जब जिंदगी ने घुटनों पर ला दिया। एक दिन ऐसा आया जब उसके पिता बीमार पड़ गए, घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे और ऊपर से कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। आरव ने आसमान की ओर देखा और पहली बार कहा, अगर कोई भगवान है तो मेरी सुन क्यों नहीं रहा। उस रात वह रोते रोते सो गया। पहला संकेत, शिव का आह्वान। उस रात उसे एक अजीब सपना आया। एक घना अंधेरा, और उस अंधेरे के बीच एक आवाज गूंजी, वत्स, उठो। आरव डर गया। कौन है? आवाज फिर आई, तुम्हारा समय बदलने वाला है। और तभी उसने देखा एक विशाल रूप, जटाओं में गंगा, गले में सर्प और आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड। वो थे महाकाल। महाकाल का पहला संदेश। महाकाल बोले, तुम दुखी हो क्योंकि तुमने खुद को कमजोर मान लिया है। तुम्हारी सबसे बड़ी हार तुम्हारी सोच है। आरव कांपते हुए बोला, प्रभु, मैं क्या करूं? महाकाल बोले, हर सुबह उठो और मेरा नाम लो, लेकिन सिर्फ शब्दों से नहीं, विश्वास से। परिवर्तन की शुरुआत। अगली सुबह आरव पहली बार जल्दी उठा। उसने आंखें बंद की और बोला, ओम नमः शिवाय। पहले दिन कुछ नहीं बदला, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, लेकिन चौथे दिन उसके अंदर कुछ बदलने लगा। अंदर की शक्ति जाग उठी। अब वह पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। जहां पहले वह हार मान लेता था, अब कोशिश करता था। जहां पहले डरता था, अब सामना करता था। लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। कठिन परीक्षा, लेकिन महाकाल की राह आसान नहीं होती। एक दिन उसके पिता की हालत और खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, तुरंत पैसे चाहिए, वरना बचाना मुश्किल है। आरव के पास कुछ नहीं था। उसने फिर से आसमान की ओर देखा। प्रभु, अब क्या करूं? दूसरा संकेत। उस रात फिर सपना आया। महाकाल बोले, तुम परीक्षा में हो, भागोगे तो हारोगे, लड़ोगे तो जीतोगे। निर्णय। अगली सुबह आरव सीधा मंदिर गया। वहां एक पुराना शिवलिंग था। उसने पहली बार सच्चे दिल से कहा, प्रभु, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चमत्कार नहीं, परिवर्तन। और यहीं से कहानी बदलती है। कोई अचानक चमत्कार नहीं हुआ, कोई सोना बरसने नहीं लगा, लेकिन उसे एक काम मिला। छोटा था, लेकिन ईमानदार था। उसने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे पैसे आने लगे। असली चमत्कार। कुछ महीनों बाद उसने अपने पिता का इलाज करवाया। घर की हालत सुधरने लगी, और जो लोग उसे ताने मारते थे,
वो अब उसकी तारीफ करने लगे। महाकाल का अंतिम संदेश, पार्ट 1 एंड। एक रात फिर महाकाल प्रकट हुए। वत्स, मैंने तुम्हारी किस्मत नहीं बदली, तुमने खुद बदली है। मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाई है। जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था, वहीं से शुरू होती है असली कहानी। आरव की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। पिता का इलाज चल रहा था। घर में थोड़ी खुशियां लौटने लगी थी। लेकिन कभी कभी जिंदगी तब सबसे बड़ा वार करती है, जब इंसान सोचता है कि अब सब ठीक है। शांति से पहले का तूफान। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक घर में आग लग गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग दौड़ने लगे। आरव ने किसी तरह अपने पिता को बाहर निकाला, लेकिन उसका छोटा सा घर, उसकी मेहनत, उसकी सारी जमा पूंजी सब जलकर राख हो गई। फिर से शून्य। सुबह जब सूरज उगा तो उसके सामने सिर्फ राख थी। वहीं आरव, जो कल तक उम्मीद से भरा था, आज फिर टूट चुका था। वह घुटनों पर बैठ गया और चीख कर बोला, प्रभु, ये कैसा न्याय है? जब मैंने आप पर भरोसा किया तो आपने सब छीन लिया। आस्था का टूटना। उस दिन पहली बार आरव ने भगवान शिव का नाम लेना छोड़ दिया। अब उसके अंदर गुस्सा था, नफरत थी और एक सवाल, क्या सच में कोई भगवान है? अंधकार का दौर। दिन बीतते गए। काम छूट गया। लोगों ने मदद करने से मना कर दिया। कुछ ने तो ताना भी मारा। देखा, भगवान भी साथ नहीं देता। आरव अब अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका था। गिरावट की हद। एक दिन भूख और हताशा से परेशान होकर उसने चोरी करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वह एक अमीर आदमी के घर में घुसा। लेकिन जैसे ही उसने तिजोरी खोली, अचानक पीछे से आवाज आई, यही बनना चाहते हो तुम? महाकाल का प्रकट होना। आरव ने पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने वही दिव्य रूप खड़ा था। महाकाल। कठोर सत्य। इस बार महाकाल की आवाज पहले जैसी शांत नहीं थी। वो गरजते हुए बोले, जब तुम्हें थोड़ा मिला, तुमने मुझे याद किया, और जब छिन गया, तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। आरव चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे। सबसे बड़ा सवाल। महाकाल ने पूछा, तुम्हारी भक्ति क्या थी? सिर्फ तब तक जब तक सब ठीक था। सत्य का सामना। आरव टूट गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं कमजोर पड़ गया। मैंने आपको सौदे की तरह देखा। जब मिला तो धन्यवाद, जब छिना तो शिकायत। महाकाल का कठोर उपदेश। महाकाल बोले, मैं परीक्षा लेता हूं, सजा नहीं देता। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए मैंने तुम्हें गिराया, लेकिन तुम गिरकर उठना भूल गए। असली शक्ति का रहस्य। महाकाल ने कहा, अगर तुम्हारी आस्था हालात पर टिकी है, तो वो आस्था नहीं, सौदा है। असली भक्त वो है जो अंधेरे में भी विश्वास रखे। पुनर्जन्म। उस रात आरव बदल गया। इस बार वह पहले से ज्यादा मजबूत था। उसने फिर से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। लेकिन इस बार कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ विश्वास। संघर्ष का नया दौर। अब उसकी जिंदगी और कठिन हो गई। कभी खाना नहीं मिलता,
कभी काम नहीं मिलता, लेकिन अब वह नहीं टूटा। हर बार गिरकर उठता, हर बार हार कर सीखता। मन पर विजय। धीरे धीरे उसने अपने मन को जीत लिया। अब उसे बाहरी हालात नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि अंदर महाकाल का विश्वास जल रहा था। पाठ 2 का अंत। सबसे बड़ी जीत। एक रात महाकाल फिर प्रकट हुए। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अब तुम तैयार हो, अब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। पाठ 2 का अंत। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब सवाल ये है, आखिर किस चीज के लिए तैयार? क्या होने वाला है आगे? क्या आरव को उसकी मंजिल मिलेगी, या और बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही है? जहां पाठ 2 खत्म हुआ था, वहीं से शुरू होती है अंतिम परीक्षा। अब आरव बदल चुका था। उसकी आंखों में डर नहीं, चेहरे पर चिंता नहीं, और मन में कोई शिकायत नहीं थी। बस एक ही चीज थी, अडिग विश्वास। अंतिम संकेत। एक रात जब वह गहरी ध्यान अवस्था में बैठा था, अचानक वातावरण बदल गया। हवा थम गई, चारों ओर सन्नाटा छा गया, और उसी सन्नाटे में एक गूंज उठी, वत्स, अब समय आ गया है। उसने आंखें खोली, और सामने वही दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। महाकाल। महाकाल का आदेश। महाकाल बोले, तुमने अपने मन को जीत लिया। अब संसार को जीतना बाकी है, लेकिन याद रखना, यह जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होगी। नई राह, एक बड़ा निर्णय। अगली सुबह आरव ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसने तय किया, वह सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, अब वह दूसरों की मदद करेगा। सेवा का मार्ग वह गांव गांव जाने लगा, लोगों की मदद करने लगा। कभी किसी भूखे को खाना देता, कभी किसी दुखी को सहारा। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे, असली पहचान। अब लोग उसे उसके नाम से नहीं, बल्कि कहते थे, यह महाकाल का भक्त है। सबसे बड़ी परीक्षा। लेकिन हर महान यात्रा का एक अंतिम मोड़ होता है। एक दिन गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। लोग मरने लगे। डर चारों ओर फैल गया। कोई किसी के पास जाने को तैयार नहीं था। मौत का साया। गांव खाली होने लगा। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। लेकिन आरव नहीं भागा। असली परीक्षा। उसने खुद से कहा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मैं डरकर नहीं भागूंगा। सेवा और त्याग। वह बीमार लोगों के पास गया, उनकी सेवा की, उन्हें पानी पिलाया, उनका इलाज करवाने की कोशिश की। दिन रात बिना रुके। खुद की परीक्षा। कुछ दिनों बाद वह खुद भी बीमार पड़ गया। उसका शरीर कमजोर हो गया, सांसें धीमी होने लगी। मृत्यु के करीब वह जमीन पर पड़ा था। चारों ओर अंधेरा था, और उसी अंधेरे में उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, वत्स। महाकाल का अंतिम प्रकट होना। उसने आंखें खोली, और सामने खड़े थे भगवान शिव। इस बार महाकाल नहीं, स्वयं शिव अपने शांत रूप में। अंतिम संवाद। शिव बोले, तुमने सब कुछ खोकर भी विश्वास नहीं छोड़ा। तुमने दर्द में भी सेवा की। तुमने खुद को जीत लिया। असली वरदान। आरव ने कमजोर आवाज में पूछा, प्रभु, क्या अब मैं मर जाऊंगा? शिव मुस्कुराए,
और बोले, नहीं वत्स, अब तुम जन्म लोगे। चमत्कार! अचानक उसका शरीर प्रकाश से भर गया। उसकी बीमारी खत्म होने लगी। धीरे धीरे वह उठ खड़ा हुआ। नया जीवन। अगली सुबह पूरा गांव हैरान था। बीमारी खत्म हो चुकी थी। लोग ठीक होने लगे और बीच में खड़ा था एक नया आरव। साधारण से असाधारण। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। लोग उसे गुरु मानने लगे। उसकी बातों में शक्ति थी। महाकाल का अंतिम संदेश। उस रात महाकाल आखिरी बार प्रकट हुए। वत्स, तुम अब सिर्फ इंसान नहीं रहे। तुम एक प्रेरणा बन गए हो। कथा का अंत, लेकिन संदेश अनंत। आरव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह हर उस इंसान में जिंदा है जो हार नहीं मानता, जो विश्वास नहीं छोड़ता। फाइनल सीख, लाइफ चेंजिंग ट्रूथ। भगवान तुम्हें कभी छोड़ते नहीं, वो तुम्हें तैयार करते हैं। असली शक्ति भक्ति प्लस कर्म प्लस सेवा में है। महामंत्र, ओम नमः शिवाय सिर्फ शब्द नहीं, यह जीवन बदलने की शक्ति है। आरव अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था। लोग उसे गुरु मानते थे। उसके पास दूर दूर से लोग आने लगे। लेकिन सच्चाई यह है, हर ऊंचाई के बाद एक और गहराई होती है। अंदर की बेचैनी। सब कुछ होने के बावजूद आरव के मन में एक अजीब सी खालीपन थी। लोग उसे पूछते थे, सम्मान देते थे, लेकिन उसके भीतर एक सवाल गूंजता था। क्या यही अंत है? एक अनजानी पुकार। एक रात जब वह ध्यान में बैठा था, अचानक उसे एक अलग अनुभव हुआ। ना कोई सपना, ना कोई आवाज, लेकिन भीतर से एक खिंचाव, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दिव्य मार्ग का संकेत। वह उठा और बिना कुछ सोचे चल पड़ा। घने जंगलों की ओर, पहाड़ों की ओर, जहां कोई नहीं जाता। अकेली यात्रा। दिन बीतते गए। ना खाना, ना पानी का ठिकाना। लेकिन फिर भी वह चलता रहा, क्योंकि अब यह यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की थी। अंधकार की गुफा। कई दिनों बाद उसे एक पुरानी गुफा मिली। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में उसे शांति महसूस हुई। गहन तपस्या। वह वहीं बैठ गया, आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। दिन, रात, समय का कोई एहसास नहीं। अहंकार का अंत। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। विचार खत्म होने लगे। पहचान मिटने लगी। अब वह आरव नहीं रहा, बस एक चेतना बची थी, महाकाल का अंतिम रूप। अचानक गुफा के भीतर एक तेज प्रकाश हुआ और उसी प्रकाश में प्रकट हुए महाकाल। लेकिन इस बार उनका रूप पहले से भी विशाल था, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हो। सृष्टि का रहस्य। महाकाल बोले, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब तुम सब कुछ पाने के योग्य हो। सबसे बड़ा ज्ञान। उन्होंने कहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वही हो जो मैं हूं। एकत्व, वननेस। अचानक आरव को अनुभव हुआ कि वह अलग नहीं है। वह पेड़ में है, हवा में है, हर जीव में है, और सबसे बढ़कर वह भगवान शिव में है और शिव उसमें है।
मोक्ष का क्षण। उस क्षण उसकी सारी सीमाएं खत्म हो गई। ना कोई डर, ना कोई इच्छा, बस शांति, अनंत शांति। लौटना या विलीन होना? महाकाल ने पूछा। वत्स, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। यहीं रहकर ब्रह्मा में विलीन हो जाओ, या वापस जाओ और लोगों को मार्ग दिखाओ। अंतिम निर्णय। कुछ क्षणों की शांति के बाद उसने आंखें खोली और कहा, प्रभु, मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत लोग भटके हुए हैं। वापसी, एक अवतार की तरह। जब वह गुफा से बाहर निकला तो वह वहीं आरव नहीं था। अब उसके भीतर ज्ञान था, शांति थी और एक दिव्य ऊर्जा थी। अंत नहीं, शुरुआत। वह वापस लोगों के बीच आया, लेकिन इस बार वह सिर्फ प्रेरणा नहीं, एक मार्गदर्शक बन चुका था। फाइनल ट्रूथ, सबसे गहरा संदेश। जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा या सफलता नहीं। असली लक्ष्य है खुद को जानना। जब तुम खुद को जान लेते हो, तब तुम भगवान को जान लेते हो। महामंत्र। ओम नमः शिवाय। यह सिर्फ जाप नहीं, यह तुम्हें तुमसे मिलाने का मार्ग है।